हम लोगों का भौतिक जगत में आकर के भगवान को छोड़ करके इधर-उधर की चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। अब भगवान का भी नाम जपते हैं ना, तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, हम सबसे पहला कार्य करने लग जाते हैं कि हम ट्यून पे फ़ोकस करने लग जाते हैं। अब समझिए ट्यून पे फ़ोकस करना गलत नहीं है, परंतु हम ट्यून पे फ़ोकस करने लग जाते हैं। हम वाणी पे मतलब इंडियन है कि फॉरेनर है, उस पे फ़ोकस करने लग जाते हैं। हाँ, शब्द कैसा प्रोनाउंस हो रहा है, उस पे फ़ोकस करने लग जाते हैं। जो चीज़ भूल जाते हैं, वो हृदय। देखिए, ये सब कुछ अच्छा है। अच्छा-सा प्रोनंसिएशन होना चाहिए, अच्छी ट्यून होनी चाहिए, सारी बातें सही है, परंतु सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि नाम पे फ़ोकस होना चाहिए। हम लोग नाम पे फ़ोकस करना भूल जाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण नाम पे फ़ोकस करना। कृष्ण और कृष्णा का नाम अलग नहीं है, आज किसी ने बोला, कोई कोई ऐसे ही राह चलते किसी ने बोला कि क्या तुमने भगवान को देखा है? अब देखिए बहुत सारी बातें बोली जा सकती थी, आप भी समझते हैं, 7 तरह की बातें बोली जा सकती थी। एक बोल दूँगा, बाकी सब आप जानते हैं। मैंने बोला हाँ, हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का नाम और भगवान में कोई फ़र्क नहीं है। बोला किसने बोला? मैंने बोला गुरु ने बोला। आप समझिए इसके आगे कोई बात ही नहीं है। ना हमको समझना है, ना हमको समझाना है। देखिए आप मेरे गुरु की बात नहीं मानते तो हम आपको क्या समझाएँ, है ना? तो जैसे कल हम लोग रात को जो चैंटिंग में लास्ट तक रहे होंगे, लास्ट तक। हम लोग कल हिज़ होलीनेस कदंबा कानन स्वामी महाराज का बहुत स्वीट पास टाइम सुन रहे थे, है ना? अब जो उनके शब्दों के प्रति समर्पित ही नहीं है, वो क्या समझेंगे? क्या समझेंगे उनका हृदय? क्या समझेंगे हृदय? उनको क्या समझाया जा सकता है? कुछ नहीं समझाया जा सकता है। और उनको क्या समझाना चाहिए? कुछ नहीं समझाना चाहिए, मूर्ख है। मूर्ख को क्या समझाएँगे? हैं? और 2 सींग भी निकले हुए हैं। उनको क्या समझाएँ? जो मूर्ख है उसको क्या समझाएँ? जो मूर्खता में स्थित रहना चाहता है उसको क्या समझाएँ? उसको नहीं समझाना, ठीक है? तो भगवद गीता में बताया भी जाता है अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना। हमको भगवान के बारे में सभी को बताना है, पर अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना। ये भी इम्पोर्टेंट है। जब हम प्रीचिंग करें तो कोई भगवान से ही द्वेष करने बैठा हो, है ना? हाँ, कोई जिज्ञासु ना हो, लक्ष्य भगवान को ना बनाया हुआ, उसको हम क्या समझाएँगे? नहीं समझा सकते। हाँ, देखिए उसको समझा तो नहीं सकते, परंतु हाँ, सॉरी, हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है ना क्लियर? यस, प्लीज़ कोई बता दे। जी प्रभु जी, आ रही। हाँ, हाँ, प्रभु जी। आवाज़ आती रहेगी और वीडियो नहीं आता रहेगा। लाइट कट चुकी है यहाँ पे और यहाँ पे बहुत नॉर्मल है लाइट कटना, बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है? तो अगर वीडियो नहीं आए तो परेशान मत होइएगा, ठीक है? ओके? तो जो अश्रद्धालु है, उसको कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना, परंतु एक बात फिर भी सही है कि अगर गुरु हमें बोलें, तो हमें हर अपराधी को जैसे क्या होता है कि अगर आ, कोई अपराध कर रहा हो, तो हम उसे सजा नहीं दे पाते, है ना? कोई भी भौतिक जगत में अपराध करता हुआ दिखे तो हम क्या उसे सजा दे पाते हैं? नहीं दे पाते ना।
परंतु अगर मैं हम अच्छे नागरिक होंगे तो हम क्या करेंगे? हम उसको कानून के हवाले कर देंगे ना? आगे जो कानून करे, वो उसका जो भी निर्णय करना है कर ले, है ना? तो इस प्रकार से अगर कोई अपराध कर रहा हो, तो हमको क्या करना चाहिए? गुरु के सामने ले जाके खड़ा कर देना चाहिए, हैं? अब गुरु उनको सज़ा नहीं देते हैं, उनको सज़ा से निकालते हैं। एक्चुअली में भौतिक जगत में जो रहते हैं, वो अपने जीवन को ही सज़ा बना लिए। वो पूरा जीवन सज़ा ही काटते हैं, परंतु गुरु इस प्रकार के सज़ा से उनको मुक्त करना चाहते हैं। अरे मूर्ख! बहुत सज़ा काट लिया पहले ही, अब निकल यहाँ से, है ना? तो हम गुरु एक्चुअली में हम तो प्रीच नहीं कर पाएँगे, अश्रद्धालु को हम तो प्रीच नहीं कर पाएँगे। परंतु गुरु के सामने ले जाकर के रख दें और बोलें कि आप जो भी गुरु निर्देश दें, जैसे यहाँ पे बड़ा सरल सा निर्देश है, क्या? कि द्वेष नहीं करता रहे। अगर कोई ऐसा करके आकर के खड़ा हो जाए, तो निश्चित रूप से वो शुद्ध हो जाएगा। कोई कितना भी अशुद्ध हो, अगर गुरु के सामने जाकर के खड़ा हो जाए, गुरु का कार्य यही है भगवत प्रचार करना। तो क्या करेंगे? भगवान का प्रचार करेंगे। और आकर के कोई श्रद्धालु भी खड़ा हो गया और द्वेष नहीं किया, तो श्रद्धालु अपने आप बन जाए, ठीक है? तो हाँ, परंतु क्या होगा? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्या होगा? आप हो सकता है आप 10 को बोलें या 20 को बोलें या 100 को बोलें, तो कोई एक माने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात जानिए, गुरु माता ये बात बोलती हैं, भक्ति जो होता है, वो भक्ति लता बीज होता है। और अगर हम एक आत्मा में भी भक्ति लता बीज लगा दिए, तो वो पेड़ धीरे-धीरे बड़ा तो हो ही जाएगा। इस जन्म में बड़ा हो या अगले जन्म में बड़ा हो या उसके अगले जन्म में बड़ा हो। जब पेड़ लगा है, तो पेड़ तो बड़ा हो ही जाएगा और पेड़ लगा है, तो फल तो आ ही जाएगा और फल ल आएगा, तो भगवत धाम तो चले ही जाएँगे, है ना? तो सबको ही भगवत धाम तो चले ही जाएँगे। अब आज जाएँ, कल जाएँ, 6 महीना बाद जाएँ, 6 साल बाद जाएँ, 6 जन्म बाद जाएँ, 600 जन्म बाद जाएँ। भक्ति लता बीज अगर उसके हृदय में आ गया, तो उसके पास विकल्प नहीं बचता। अगर कोई भगवान के प्रति समर्पित हो गया, तो उसके पास विकल्प नहीं बचता। उसके पास एकमात्र विकल्प है, भगवत प्राप्ति, है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं रीड करने का प्रयास। और आई एम रियली सॉरी, मेरा वीडियो तो साफ-साफ नहीं आ रहा होगा, आई नो। साफ-साफ क्या, अभी तो धुंधला भी नहीं आ रहा होगा। अब देखिए हो सकता है आ जाए थोड़ा-सा, थोड़ा-सा हो सकता है आ जाए। नहीं आ रहा है? ओके, देखिए, नो, ओके सॉरी, नहीं नहीं आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कैमरा ऑफ ही कर देते हैं, है ना? हाँ, ओके। जब आएगा तो ऑन कर लेंगे। कम से कम ये अ, श्रीमती राधा रानी महारानी और कृष्णा का पिक्चर तो मेरे काले स्क्रीन से तो बहुत अच्छा लगता है। और एनी डे उनका पिक्चर मेरे से तो अच्छा ही लगेगा। परंतु हाँ, ठीक है। क्या होता है, हाव-भाव देख कर के है ना लोग उम, सुन कर के फिर उनके हृदय में ज़्यादा बदलाव आता है, इसलिए वीडियो ऑन करते हैं। परंतु अभी तो वीडियो नहीं दिख पा रहा है, तो आई एम रियली सॉरी, परंतु ठीक है, फिलहाल के लिए यही स्थिति है। तो चलिए जिन-जिन को रीड करना है वो अपना हैंड रेज़ करेंगे और आगे हम लोग समझने का प्रयास को आगे बढ़ाते जाएँ। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ स्टार्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वह 3 बार स्नान करने लगी और इस तरह उनके घुंघराले काले काले बाल क्रमशः भूरे पड़ गए। तपस्या के कारण उनका शरीर धीरे धीरे दुबला हो गया।
और वे पुराने वस्त्र धारण किए रहीं। तात्पर्य: योगी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी दिन में कम से कम 3 बार प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल स्नान करते हैं। यहाँ तक कि कुछ गृहस्थ, विशेष रूप से ब्राह्मण, भी इसका पालन करते हैं। देवहूति एक राजा की पुत्री और राजा तुल्य की पत्नी भी थी। यद्यपि इस यद्यपि कर्दम मुनि राजा न थे, किंतु अपने योग योग से उन्होंने देवहूति को दासियों समेत समस्त ऐश्वर्य के साथ रखा। किंतु उन्होंने अपने पति के रहते ही तपस्या सीख ली थी, अतः उन्हें संयम बरतने में कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर भी अपने पति तथा पुत्र के चले जाने के बाद उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ी, जिससे वे दुर्बल हो गई। आध्यात्मिक जीवन में अधिक मोटा होना अच्छा नहीं है, अपितु मनुष्य को दुर्बल होना चाहिए, क्योंकि मोटा होने पर आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में बाधा पहुंचती है। मनुष्य को न तो अधिक खाना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए और न अधिक आराम करना चाहिए। ऐच्छिक रूप से मनुष्य को कम भोजन करना चाहिए तथा कम सोना चाहिए। ये ही किसी योग के साधन की विधियां हैं, चाहे वह भक्ति योग हो, ज्ञान योग या हठ योग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इनफैक्ट हाँ, हाँ, आप यकीन नहीं कीजिएगा, हाँ, मतलब ये मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। आज सुबह ही हाँ, यस, अच्छा हुआ। देखिए, यकीन करने और ना करने वाली बात हुई और प्रकाश आ गया। आज सुबह ही अ, मैं एक डिवोटी से बात कर रहा था कि वो दूसरे परंपरा के प्रति समर्पित है। तो हम देखिए क्या होता है कि अगर सपोज़ करें कोई गेस्ट आपके घर आएगा, हैं? कोई गेस्ट आपके घर आएगा तो आप क्या कीजिएगा? आप बताइएगा ना कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा घर ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है। आप अपने घर के बारे में बताइएगा ना। वो गेस्ट आया है तो आप किसके बारे में बात कीजिएगा? है ना? हम लोग अपने घर के जो लोग हैं उसके बारे में बात करते हैं, करेक्ट? करते हैं ना? भौतिक जगत वाले ज़्यादा करते हैं, अब आप आध्यात्मिक जगत के और आध्यात्मिक हृदय के बन रहे हैं तो थोड़ा कम करते होंगे अब। परंतु कोई बाहर से आया है, तो आप अपने घर के बारे में बताएँगे ना? येस, नो? जल्दी बोलिए। हुँ? हरे कृष्णा। सब बताते नहीं बताते हैं? हाँ? कोई अतिथि आया है आपके घर में तो आप बताते हैं ना, मेरे घर में ये होता है, मेरे घर में वो होता है। तो ठीक वैसे ही किसी ने पूछा, तो मैं यही बता रहा था कि देखिए, इस बात को समझिए। तो पहले समझिए कि क्या बताया, उसके बाद आगे की बातें समझिए। देखिए, समझ पाना आसान हो जाएगा और मालूम है ये सारे इंस्टेंस इसलिए होते हैं कि कृष्णा इस प्रकार की व्यवस्था बना अच्छा ये समझना है ना, तुम लोगों को ऐसे समझ में ही नहीं आएगा। बोलोगे ना कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, बोलोगे हमसे तो नहीं हो पाएगा। 3 बार नहाना और वो भी अभी तो ठंडा आ गया। एक बार नहाने में हमारी जान निकल जाती है, हम 3 बार कैसे नहाएँगे? हैं? बाय द वे गर्म पानी से नहीं नहाना होता है। तो हुँ, तो उन माताजी को यही बता रहे थे। क्या? कि हमारा संप्रदाय है ना, हमारे संप्रदाय में गोस्वामी है। हुँ? जो 6 गोस्वामी हैं, गोस्वामी का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। गो मतलब इंद्रियाँ, गो मतलब 2 होता है, गाय भी होता है, इंद्रियाँ भी होता है। यहाँ पे गोस्वामी का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। और गोस्वामी अपने शरीर को कष्ट देते हैं। यहाँ पे देखिए देवहूति माँ अपने शरीर को कष्ट देती है। गोस्वामी अपने शरीर को कष्ट देते हैं। परंतु जब शरीर को कष्ट देते, तो ऐसा नहीं होता था कि वो दुखी रहते थे। अगर सपोज़ कीजिए कि हम अपने शरीर को कष्ट देने लग जाएँ, तो क्या होगा? दुखी हो जाएँगे ना? हाय! मेरे शरीर को कितना दर्द हो रहा है। हाय! ठंडा-ठंडा पानी।
अगर हमें ज़्यादा चलना पड़ जाए, तो हम रोएँगे ना, हाय मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा ये दर्द कर रहा है, मेरा वो दर्द कर रहा है। होगा ना? होगा, नहीं होगा? अगर हम कम खाएँगे तो हम हमेशा सोचते रहेंगे ना, हमने आज कम खाया है, कल एकादशी है, आज कम खाया है, कल एकादशी है। होगा ना? हाँ? आज पानी कम पिया है, कल एकादशी है, अगर कोई निर्जला कर रहा है, आज एकादशी है, कल एकादशी है, आज तो अच्छे से खा लेना चाहिए, आज तो अच्छे से पी लेना चाहिए। होगा ना? बाय द वे कल ही एकादशी है। हैं? होगा कि नहीं होगा? सब कुछ बताइए जल्दी-जल्दी, ऑनेस्टली झूठ नहीं। देखिए, अगर हमारी स्थिति ये है, तो आप इस स्थिति को स्वीकार कर लीजिए, परंतु कैसा जानते हुए? ऐसा जानते हुए कि हम गलत कार्य कर रहे हैं। हम गलत कर रहे हैं, इस प्रकार का हृदय नहीं होना चाहिए। हम हमेशा चिंतन करते रहेंगे कि खाना, खाना, खाना। हम हमेशा चिंतन करते रहेंगे अपने शरीर के बारे में। हम चिंतन करते रहेंगे अपने शरीर को कष्ट ना हो जाए, तो हम भक्ति करेंगे क्या? अगर हमारी चेतना इस शरीर से जुड़ी हुई है, आत्मा से नहीं जुड़ी हुई है, तो हम भक्ति करेंगे। गोस्वामी जो हैं, उनकी चेतना आत्मा से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो शरीर को कष्ट देते, परंतु दुखी नहीं होते थे। दुखी नहीं होते थे। यहाँ पे देवहूति माँ अपने शरीर को कष्ट दे रही है, परंतु दुखी नहीं हो रही। वो क्या है? वो दिव्य प्रेम में स्थित हो गई है। अब उनको शरीर दिखाई नहीं देता। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमको अपने शरीर की रक्षा करनी है, अपने शरीर का ध्यान देना है। देखिए, तो हमको क्या करना है? दोनों कार्य करना है। बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो शरीर का ध्यान देना है, अभी सपोज कीजिए ठंड हो गई है, तो क्या करेंगे? हम अच्छे से खाएँगे, अच्छे से कपड़ा पहनेंगे, बोलेंगे भी। अभी थोड़ी देर आप पूछिएगा ना कि प्रभु जी ये हो रहा है, हैं? सबसे पहले क्या बोलेंगे? आप अपने तबीयत का ध्यान दीजिए, है ना? तो ये तबीयत का ध्यान देना क्या है? शारीरिक चेतना है ना? तो हम शारीरिक चेतना पे फोकस कर सकते हैं क्या? देखिए, इस बात को समझिए, हमारा शरीर एक यंत्र है और ये यंत्र हमको भगवान तक ले जा रहा है। ये यंत्र ही हमको भगवान तक ले जा रहा है। हमको इस यंत्र की रक्षा करनी है, इस यंत्र का सेवा करना है। परंतु कब तक और कैसे? हमको इतना ही सेवा करना है कि हमारी चेतना स्थित रहे कि हम भगवत धाम जाएँ, हम भगवान की सेवा करें। अगर हम इस शरीर की सेवा तो कर रहे हैं, परंतु लक्ष्य बना लिया इंद्र तृप्ति का, तो फिर क्या होगा? फिर भक्ति करेंगे। देखिए, आप समझिए, भौतिक जगत वाले अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत वाले अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। परंतु सबसे सरल तरीका मालूम है क्या होता है? सबसे सरल तरीका या सॉरी सहजिया तरीका ये होता है कि आध्यात्मिक ज्ञान तो प्राप्त कर लीजिए, हैं? हमने आध्यात्मिक ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, परंतु उस रास्ते चलिए ही मत। चलने में तो कष्ट होगा ना। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिए, अब उस रास्ते चलना क्या है? चलेंगे तो कष्ट होगा। हम आराम से बैठ जाते हैं, हम आराम से बैठ जाते हैं, हैं? और बोलिए क्या? हमको तो आध्यात्मिक ज्ञान पता है, बस। हरे कृष्ण, आनंद है। देखिए, इस बात को समझिए, हम लोगों को अपने शरीर की रक्षा करनी है, हम लोगों को अपने शरीर की केयर भी करनी है, परंतु हमको इस प्रकार की चेतना नहीं रखनी है कि शरीर ही सब कुछ है। और यथासंभव
शारीरिक चेतना से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक प्रकृति के लिए कार्य करना है। शारीरिक प्रकृति के लिए कार्य नहीं करना है। हमको शरीर के लिए कार्य नहीं करना है। देखिए, जब ये बोल रहा हूं तो ये बात भी सही है। हो सकता है आप पूर्ण रूप से शारीरिक चेतना से ऊपर नहीं उठे हो अभी। बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो क्या कीजिए, धीरे-धीरे प्रयास कीजिए। भगवत गीता में लिखा हुआ शनैः-शनैः प्रयास करना है। देखिए, हमारे हाँ, इनफैक्ट एक और डिवोटी से आज बात हो रही थी। हमारे संप्रदाय में 2 बात पे विशेष ध्यान दिया गया है। एक आध्यात्मिक उत्थान के बारे में, आध्यात्मिक उन्नति के बारे में और एक भौतिक शमन के बारे में। दोनों में से एक नहीं चलेगा। भौतिक शमन तो कर दिए, आध्यात्मिक उत्थान किए नहीं, तो फिर होगा क्या? दूसरा भौतिकता ले आएँगे, दूसरी प्रकार की भौतिकता ले आएँगे और आध्यात्मिक उत्थान तो कर दिए, परंतु भौतिक पतन किए नहीं। ऐसा हो नहीं सकता, परंतु अगर मान लिया, तो क्या होगा? हैं? आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, टच एंड गो होगा। टच एंड गो याद है सभी को? हुँ? टच एंड गो याद है? बताइए टच एंड गो क्या है? हरे कृष्णा। बताइए जल्दी-जल्दी बताइए। टच एंड गो क्या है? हुँ? हरे कृष्णा। बहुत दिन हो गए बात किए हुए। टच एंड गो क्या है? जल्दी से बताइए कोई अनम्यूट करके। हाँ, कुछ दिन के लिए आए, फिर गायब। ये क्यों हुआ? क्योंकि आध्यात्मिक उत्थान तो कर लिए, आध्यात्मिक उत्थान तो कर लिए, परंतु हुआ क्या? हम भौतिकता को कम नहीं कर पाए। भौतिक भूख जो है, वो कम नहीं हुई और अब क्या हुआ? भौतिक भूख कम हुई नहीं है, आध्यात्मिक उत्थान भी कर लिए, तो आध्यात्मिक उत्थान टिकेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं। क्या करेंगे? आएँगे, बैठेंगे, चल देंगे। हमारा हो गया जी, हम इतना ही कर पाएँगे, हमसे इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना? आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग टच एंड गो करते हैं, हैं? आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा। तो अगर हम लोग भौतिक शमन नहीं करेंगे, तो हमारे साथ भी टच एंड गो ही होगा। हाँ, वो लोग हो सकता है 2 दिन रह कर के चले गए हों। आपने देखा है ना वो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, हैं? निशा माता जी वो डिवोटी कहाँ पे है? जिनको 2 दिन, 3 दिन जॉइन करने के बाद पूर्ण रूप से बदलाव दिखने लग गया था। उनके साथ भी जो जॉइन कर रही थी, उनको भी बदलाव दिखने लग गया था। हैं? और फिर क्या हुआ? पूरी लाइफ बदल गई और फिर क्या हुआ? हैं? ऐसे बहुत लोग हैं, ये टच एंड गो वाले लोग, ठीक है? और सीखिए, आप लोग सीखिए, समझिए, देखने से समझिए। आँखों के सामने हो रहा है, समझिए इस बात से। कैसे टिक पाएँगे? देखिए, ये जब ये देवहूति माँ वाली स्थिति होगी ना, तो बहुत दिव्य प्रेम भगवान के प्रति जागृत होगा ना, तब ऐसा होगा। ऐसे नहीं होगा। कोई सोचे कि हमको भी है ना शरीर को दुबला करना पड़ेगा, तब जाकर के भक्ति होगी। देखिए, वो स्थिति आना बड़ा मुश्किल है। वो उतना प्रेम जागृत हो जाना बड़ा मुश्किल है।
और बिल्कुल भी अनक्वालिफाइड लोगों को उस प्रकार का स्थिति नहीं होना चाहिए। माधवेंद्रपुरी बोले, हम तो कृष्णा के प्रति समर्पित है, कृष्णा हमें कुछ हमारी रक्षा कर लें तो कर लें, हैं? कृष्णा क्या किए? आकर के खीर खिला दी। अगर सपोज कीजिए कोई अश्रद्धालु या पूर्ण रूप से श्रद्धालु जो नहीं है, वो इस प्रकार का आडंबर करे तो क्या होगा? कृष्णा हमको कुछ भी रक्षा कर लें तो कर लें और कृष्णा हमारी रक्षा नहीं करें तो नहीं करें। उसके बाद थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद कृष्णा आएंगे ना, 1 घंटा बाद कृष्णा बचा लेंगे, 5 घंटा बाद हमारा शरीर बड़ा कमजोर हो रहा है, कृष्णा क्या करेंगे? 1 दिन बाद हमसे सहन नहीं हो रहा है, 2 दिन बाद सच में कृष्ण आएंगे क्या? हम थक गए हैं, कृष्णा नहीं आते, कृष्णा नहीं आते। 3 दिन बाद हमसे जिया नहीं जा रहा और कृष्णा को दिखाई नहीं दे रहा, हमसे जिया नहीं जा रहा, हम भूखे मर रहे हैं और कृष्णा को दिखाई नहीं दे रहा। एक बात बताइए, इस स्थिति में कृष्णा आएंगे? इस स्थिति में भूखे मर जाएंगे, परंतु कृष्णा नहीं आएंगे, क्योंकि कृष्णा स्वयं बोलते हैं अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। आप अश्रद्धालु बन रहे हैं, आपको क्यों प्रकट होने चाहिए कृष्ण? तो जो अनक्वालिफाइड है वो इस प्रकार का कार्य मत कीजिएगा, गलती से भी मत कीजिएगा। देखिए, आपकी वो स्थिति बननी चाहिए, आपकी वो जागृति बननी चाहिए, तब जाकर के आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा आपसे। बिल्कुल भी अनक्वालिफाइड लोग इस रास्ते ना चल दें। सोच के देखिए, आपने कभी कल्पना भी की थी क्या इस प्रकार की बातें हमारी क्लास में होंगी कि आपको बोला जाए कि आप अनक्वालिफाइड हो तो इस प्रकार का आप आडंबर मत कीजिए? कहाँ बताया जाता है? परंतु इतना क्लियरली बात होने पे भी लोग अगर ना जुड़े, हम्म, शास्त्रों को दोष देने लग जाए, शास्त्र में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, देवहूति माँ ऐसा करती है, शास्त्रों को दोष देने लग जाए, बताइए कभी भी सफल हो पाएंगे क्या? कभी भी सफल हो पाएंगे? क्लियरली बताया गया ना, आप क्वालिफाइड नहीं है तो आप कैसे कर रहे हैं? सच बात है ना, जिसका जो क्वालिफिकेशन है उसी अनुसार कार्य करना चाहिए ना। कृष्णा ने भगवत गीता में बताया ना, वृत्ति पर कार्य कीजिए। आप क्वालिफाइड है ही नहीं तो फिर आपकी वृत्ति कैसे हो गई कि शुद्ध भक्तों वाला कार्य कर आप कर रहे हैं? क्लियर है ना? नहीं तो ऐसे ये पढ़ करके एक बार के लिए ऐसा लग सकता है ना कि हमको भी इस प्रकार का करना चाहिए। हम्म, हरे कृष्णा, सच बात है कि नहीं है? हम्म, सच सच बताइए, क्लैरिटी आती है कि नहीं आती है? देख करके तो हमको लगता है कि हमको भी करना चाहिए, परंतु हमारी स्थिति है कि आ, हम भक्ति ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। हम सोचे कि हम इस प्रकार की दिव्य स्थिति में स्थित हो जाए। आप कीजिए, देखिए, कृष्णा आपका हृदय चेक करते हैं। ये सब कुछ बोलने के बाद, ये सब कुछ जान लीजिए, परंतु इसके बाद एक बात है, इसके बाद ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपने आप को जानिए कि आप गलत कर रहे हैं। एकादशी के दिन हम लोग नहीं रात को उठ पाते ना। आज ही अभी थोड़ी देर पहले किन्हीं भक्त की बात सुन रहा कि ऐसा बोला जाता है कि एकादशी के रात को सोना नहीं चाहिए ना, एकदम सही बात है, परंतु हमारी स्थिति हो नहीं रही है। आप नहीं उठ पा रहे हैं, ठीक है, आप सो जा रहे हैं, ठीक है, परंतु आपको ये बात जाननी चाहिए कि हम ये गलत कर रहे हैं।
और जब ये बात जानिएगा ना कि ये गलत कर रहे हैं, तो हम और अहेतु की कृपा के लिए हम नतमस्तक हो जाएँगे। हमको समझ में आएगा कि सच में अहेतु की कृपा से ही तो हम जिंदा हैं, भक्ति में। अगर कोई हमारे से अहेतु की कृपा छीन ले, तो हमारा क्या बचेगा? हमारा क्या बचेगा? इस कलयुग में रहते हुए कोई भी धर्म का पालन शुद्धता से नहीं कर पाते। अब एलिवेटेड पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, उनको ऊपर रखिए। लोग नहीं पालन कर पाते, शुद्धता से पालन नहीं कर पाते, ठीक है। परंतु जो लोग इस भ्रम में हैं कि हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं और नौटंकी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। उनको ये बात स्वीकारनी होगी कि हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, हम भक्ति नहीं कर पा रहे, हम शुद्धता से पालन नहीं कर पा रहे, हम शुचिता जो शुद्धता है मेंटेन नहीं कर पा रहे। हमको जो जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ रहे। हम आज्ञा पालन नहीं कर रहे। हमको और दृढ़ता से करना चाहिए, और अच्छे से करना चाहिए। हमको ये बात समझ लेना चाहिए। और जब हम ये बात समझ लेंगे, तो फिर गलती होना बंद हो जाएगी। और गलती होना ना होने से भी ऊपर की बात है कि हम अहेतु की कृपा पे आश्रित हो जाएँगे। अगर आप अहेतु की कृपा पे आश्रित हो गए, तो जो अहेतु की कृपा कर रहे हैं, उनको भी तो पता है ना कि आप उनकी कृपा के बिना ज़िंदा नहीं रह पाएँगे, है ना? और वो क्या करेंगे? वो फिर कृपा करेंगे। अगर गुरु और शुद्ध भक्त हम पे कृपा ना करें, तो हम भक्ति नहीं कर पाएँगे। ये बात जो जानते हैं, जो स्वीकारते हैं, वो दृढ़ता से भक्ति कर सकते हैं। और जो ये बात नहीं जानते या नहीं स्वीकारते, उनका भक्ति कर पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ठीक है? देखिए, देवहूति माँ पहले से भी राजा के परिवार में जन्म ली। बाद में भी कर्दम मुनि ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई कि राजा जैसा रानी जैसा हुँ, हुँ, एक पोज़ीशन उनको मिला। किसी को कोई ऊँचा पोज़ीशन मिल जाए, उसका अर्थ ये नहीं होता कि वो उस पे इतराए। हम लोग भक्ति कर ही क्यों नहीं रहे हैं? आप सोच के देखिए, सोच के देखिए, देखिए बुरा मत मानिएगा। और जिनको शुद्धता से जानना है वही आगे का सुनिएगा, नहीं तो अगले 5 मिनट को है ना, ऐसे ही सुनिएगा कि जैसे हो ही नहीं रहा है ना? सुन लीजिएगा अनइंटरेस्टेड तरीके से, ध्यान मत दीजिएगा। अगले 5 मिनट ध्यान मत दीजिएगा। जिनको शुद्धता नहीं चाहिए ना, वो अगले 5 मिनट ध्यान मत दीजिए। हम लोग भक्ति किस लिए नहीं कर रहे हैं? इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको धन मिल गया, क्योंकि हमको ज्ञान मिल गया, क्योंकि हमको बल मिल गया, क्योंकि हमको यश मिल गया, क्योंकि हमको कुछ विभूतियाँ मिल गई हैं। हम उस अहंकार के वश में भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि हमें अच्छा परिवार मिल गया, क्योंकि हमें अच्छा समाज मिल गया, क्योंकि हमें ये मिल गया, क्योंकि हमें वो मिल गया। जब हम इस पे आश्रित हो जाते हैं, उस पे आश्रित हो जाते हैं, इसकी सेवा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, ये आनंद पाते हैं, वो आनंद पाते हैं, तभी तो भक्ति नहीं करते। अगर हमारा कोई किसी के प्रति हम आश्रित ही ना रहें, भगवान के प्रति आश्रित हैं। अगर हमको कहीं पे आनंद ही नहीं है, भगवान की भक्ति करते हुए आनंद है, तो हम भक्ति क्यों नहीं करेंगे? हम भगवान की विभूति प्राप्त करके ही तो आनंदित रहने लग गए हैं ना। हम इस विभूति में ही आनंद पाएँगे।
बहुत खुश हैं। हमको ये विभूतियाँ मिल गई, हम बहुत खुश हैं, वेरी हैप्पी। इसीलिए तो भूल जाते हैं कि ये जितनी विभूतियों को हम जान रहे हैं, सब कुछ छीन ली जाएँगी। एक-एक करके सब कुछ छीन ली जाएगी। आपके पास जो भी है ना, सब छीन लिया जाएगा। जिस पे भी अहंकार कर रहे हैं, सब छीन लिया जाएगा। आपके साथ आपका कुछ नहीं जाएगा जो आप अपना बोल सकें, सिवाय आत्मा की शुद्धता के या आत्मा की मलिनता के। अगर भौतिक कार्य कीजिएगा तो आत्मा की मलिनता होगा, अगर आध्यात्मिक कार्य कीजिएगा तो आत्मा की शुद्धता, बस इतना ही आपके साथ जाएगा। भक्ति कीजिएगा तो भक्ति साथ जाएगी, भौतिकता कीजिएगा तो भौतिक मलिनता साथ चला जाएगा। अब भौतिक मलिनता हमेशा तो साथ नहीं रहेगा, परंतु आपके साथ तब तक तो रहेगा जब तक उस मलिनता को समापन ना कर ले या उसका पाप ना भोग ले। तो हमारे साथ बस इतना ही जाएगा, कोई परिवार वाले नहीं जाने वाले, कोई रिश्तेदार, कोई धन, कुछ नहीं जाने वाला। इतना दम्भी किस बात के हो रहे हैं? इतना प्रसन्न किस चीज़ में हो रहे हैं? हैं? भौतिक जगत के कार्यकलाप करके इतने आनंदित क्यों हो रहे हैं? इतने खुश क्यों हो रहे हैं? इतने कंफर्टेबल क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? ये तो आपके साथ था ही नहीं, है ही नहीं और जाएगा भी नहीं। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ये कुछ ऐसा ही है कि आपके हाथ में किसी ने नोट रख दिया, हैं? और दिख रहा है कि हमारे हाथ में कितना का नोट है? ₹2000 का नोट है। हैं? 2000 का नोट है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। सरकार ने बोला 2000 का नोट अब नहीं चलेगा। दिख रहा है, दिख रहा है। उसका वैल्यू खत्म हो गया। माया देवी बोल रही है, "देख, देख 2000 का नोट है।" हम खुश हो रहे हैं। 2000 का नोट है, वाह! सरकार ने बोला अब नहीं चलता। अब हम क्या करें इस 2000 के नोट का? हैं? इस 2000 के नोट का क्या करें हम? सरकार ने बोला नहीं चलता। हैं? हमारे पास हमारा ज्ञान है, हमारे पास हमारा यश है, हमारे पास बल है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। दिख रहा है, हाँ, चल रहा है। माया देवी बोल रही, हाँ, एकदम चल रहा है। तेरे करने से तो होता है। हैं? भौतिक जगत में कितने लोगों को आपने सुना होगा, मेरे करने से तो इसका काम हो गया, मेरे बोलने से तो हो गया, मेरे कारण ही तो। परंतु ये जो आपको ऐसा लग रहा है, आपके कारण, आपके कारण, आपके कारण, थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर 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 क्या कीजिएगा? बहुत अमेज़िंग बात है ना? हम लोग सोचते हैं हमारे कारण हो रहा है। हम लोगों को इंद्रियाँ संयमित करनी है, ठीक है? हम सभी को क्या करना है? प्रोसेस जानिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या करना है? हम लोगों को इंद्रियों को संयमित करना है, कंट्रोल करना है और धीरे-धीरे कंट्रोल किस प्रकार का होना चाहिए कि इंद्रियों पे पूर्ण कंट्रोल हो जाए। यहाँ पे देवहूति माँ वही दिखा रही हैं, हमारी इंद्रियों पे पूर्ण कंट्रोल। देखिए, शुद्धता में हम लोगों को ऊँचे से ऊँचा जाने का प्रयास करना है। ठीक है, हम में बहुत ही गड़बड़ियाँ हैं, भौतिक जगत में रहेंगे तो गड़बड़ियाँ नहीं होंगी तो क्या होगी? हम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, हुँ? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमको और शुद्ध होना, और शुद्ध होना, और शुद्ध होना, और शुद्ध होना। बाय द वे आपको बताएँ,
ये सुनकर के बड़ा कष्ट होगा। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप आज से ये पालन करने लग जाइए, परंतु आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, पालन मत कीजिए, परंतु ये जानिए कि हमको और शुद्धता का प्रयास करना है। ठीक है? देखिए, मैं आपसे एक प्रॉमिस ले रहा हूँ, आप लोग बोले नहीं है, परंतु एक प्रॉमिस ले रहा हूँ। कोई भी दुखी नहीं होगा ये जानकर। ठीक है? पक्का? दुखी नहीं होगा, क्योंकि अभी एक बहुत ऊँचा मापदंड बता रहे हैं। सुन कर के ही लगेगा कि ये क्या हो रहा है। हुँ? यस, हरे कृष्णा। कोई दुखी नहीं होगा ना? मुझे बड़ा डर लग रहा है। सुन कर के कोई हतोत्साहित मत हो जाइएगा। प्लीज़, कोई भी हतोत्साहित मत होइएगा। और जो लोग गाँव से जिनका संबंध रहा होगा ना, गाँव से संबंध, कुआँ कुआँ से संबंध रहा होगा। कुआँ जानते हैं ना? हाँ। वो अपने जीवन में ये देखे भी होंगे। जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो देखे भी होंगे। ठीक है? परंतु प्लीज़ कोई दुखी मत होइएगा। और फिर भी प्रयास बस इतना कीजिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप ये करने लग जाइए, परंतु प्रयास कीजिए शुद्धता। और आप ऊँचे से ऊँचा मापदंड ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम ये नहीं कर पा अब परंतु उसमें भी ये नहीं करिए कि कुछ ऐसा ऊँचा मापदंड पे तो हम चले गए। जैसे जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल दें। हाँ, शुद्धता, भगवद गीता में कृष्णा बताते हैं शुद्धता सभी को मेंटेन करनी चाहिए। अब शुद्धता 2 प्रकार की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। गुरु हमेशा बताते हैं कि इंटरनल शुद्धता पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना है। एक्सटर्नल शुद्धता पे फ़ोकस करना है, परंतु इंटरनल शुद्धता पे हमेशा ज़्यादा फ़ोकस करना है। कभी भी गिवन अ चॉइस, दोनों में विकल्प दिया जाए, तो हम इंटरनल शुद्धता पे ही कार्य करेंगे। इनफैक्ट हम लोगों के गुरु शिष्य परंपरा में बहुत एलिवेटेड पर्सनैलिटीज़ ऐसे भी रहे हैं, जो बाहरी अशुद्धता में भी आंतरिक शुद्धता रख करके भगवत प्राप्ति के लिए कार्य किए ही नहीं, भगवत प्राप्ति किए भी। तो जब शुचिता की बात हो, शुद्धता की बात हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल इंपॉर्टेंट है, परंतु एक्सटर्नल के बारे में जानिए। हम लोग टॉयलेट जाते हैं, सब कोई टॉयलेट जाता है, कोई ऐसे-ऐसे नहीं जाता है। टॉयलेट 2 प्रकार का होता है, लघु शंका और दूसरा। जब दूसरा तरह का टॉयलेट जाते हैं, लघु शंका नहीं होती है, पता नहीं क्या बोलते हैं जो भी। तो शुद्धता ये है, और आप लोग देखे भी होंगे, जो गाँव के लोग हैं जल्दी-जल्दी बताइएगा, येस, येस लिखिएगा, अगर ये ऐसा देखे हैं तो। होता कैसा था कि अगर लघु शंका नहीं गए, दूसरे तरह का टॉयलेट गए, तो हमको नहाना होता है, नहाना होता है। बिना नहाए हम नहीं आ सकते, हमको नहा करके आना होता है। यही शुद्धता है। अब बताइए, आज के दिन में जहाँ पे हमें ठंडे पानी से नहाने में ही इतना कष्ट हो जाए कि हम सोचें कि नहाएँगे तो हम बुखार आ जाएगा। हम सोचें कि हर बार टॉयलेट जाएँ तो हम नहा करके आएँ, करना तो चाहिए। हमसे नहीं हो पा रहा पर करना तो चाहिए। परंतु आप समझिए, जब इस प्रकार का अशुद्धता है, हम देखिए हम अशुद्धता फैला रहे हैं, तो कम से कम इतना तो जानना चाहिए कि हमको पहले तो अहेतु की कृपा चाहिए, दूसरा हमको और प्रयास करना है। कैसा? इंटरनल शुद्धता, एक्सटर्नल शुद्धता मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो इंटरनल शुद्धता का तो प्रयास करना है।
पहले के ज़माने में लोग इस प्रकार का करते थे। हमारे यहाँ सभी लोग नहाते हैं। हुँ, ठीक। अच्छा है कोई ज़्यादा देखिए मैं फिर भी यही बात बोलूँगा एक्सटर्नल शुद्धता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरनल शुद्धता। अगर मन में आपके बुरा व्यवहार आ रहा है, बुरा भावना आ रहा है, ये ज़्यादा बुरा है, ये बहुत ज़्यादा बुरा है। अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, ये ज़्यादा बुरा है। अगर हम आदर्श शिष्य नहीं बन रहे हैं, ये ज़्यादा बुरा है। एक्सटर्नल शुद्धता बाद में आती है, पहले इंटरनल। देखिए, ये एक्सटर्नल शुद्धता आप समझिए, जिस प्रकार से भौतिक सतोगुण और आध्यात्मिक सतोगुण या फिर उसको शुद्ध सात्विक बोले, जो हम लोग अक्सर बोलते हैं। दोनों में अब अगर तुलना करें, तो हम साफ-साफ बोलते हैं कि हमको तो शुद्ध सात्विक चाहिए, हमको तो आध्यात्मिक शुद्धता चाहिए, भौतिक शुद्धता से हमको कोई मतलब नहीं है। परंतु ऐसा नहीं होता भौतिक शुद्धता से मतलब नहीं है। भौतिक शुद्धता चाहिए होती है, किस लिए? ताकि आध्यात्मिक शुद्धता के लिए कार्य करे। कोई तमोगुण से है, तमोगुणी से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आध्यात्मिक कार्य करेगा। कोई रजोगुणी से भी उम्मीद नहीं कर सकते। परंतु कोई भौतिक शुद्ध हो, भौतिक सतोगुणी हो, तो उससे उम्मीद करना चाहिए कि आप आध्यात्मिक कार्य कीजिए। परंतु लक्ष्य आध्यात्मिक कार्य करना है। कोई बोले रजोगुणी कि हम सतोगुणी कार्य नहीं करेंगे, परंतु हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे। जैसे कोई रजोगुणी है, रजोगुणी कैसा? धन कमाने वाला, है ना? कोई धन कमाने के लिए एकदम लगा हुआ है, परंतु वो बोले कि हम भक्ति का कार्य करेंगे, हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे, इंटरनल शुद्धता, एक्सटर्नल नहीं। वो क्या बोल रहा है? हम भक्ति का काम करेंगे, नाम जप करेंगे। अब क्या होगा? जब नाम जप करेगा, तो क्या होगा? अपने आप सारे सद्गुण आ जाएँगे। जब गुरु के आदेश का पालन करेगा, अपने आप सारे सद्गुण आ जाएँगे, अपने आप आ जाएँगे। तो फ़ोकस हमेशा इंटरनल शुद्धता पे होना चाहिए, फ़ोकस एक्सटर्नल शुद्धता पे नहीं होना चाहिए। ऑल्दो बुरा नहीं है, करना ही चाहिए, होता ही था। आज के दिन नहीं कर पा रहे हैं लोग, ठीक। बाय द वे अगर कोई इस प्रकार का कार्य करता हो, गर्म पानी से नहाते हो, वो भी गलत है ना? तो ठीक है। हुँ। बहुत सारे शुद्ध भक्त ऐसे भी हैं कि लघु शंका में भी जाते हैं, तब भी नहा करके आते हैं। लघु शंका, शुद्धता है भाई, ठीक है। तो आप समझिए कि देखिए, ये सब तो हमसे नहीं हो पा रहा है ना। हम इतना कड़ा मापदंड तो नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। परंतु हम इंटरनल शुद्धता के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे, हैं। हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, कम से कम इतना तो करने का प्रयास करें, इतना तो करने का प्रयास करें, ठीक है। तो सबको ही कोशिश कीजिए, है ना। कोशिश कीजिए धीरे-धीरे सबसे पहले आध्यात्मिक शुद्धता के लिए कार्य कीजिए। इंटरनल क्लीनलीनेस और फिर एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। देखिए एक्सटर्नल क्लीनलीनेस आ जाएगा, अगर कोई इंटरनल क्लीनलीनेस पे फ़ोकस करे ना, एक्सटर्नल आ जाएगा, धीरे-धीरे आ जाएगा। देखिए क्या होगा, आप लोग जानिए, प्रोसेस जानिए, क्या होगा कि आप शुद्ध भक्त का अनुसरण कीजिएगा, शुद्ध भक्त के चरणों का पालन कीजिएगा। क्या होगा कि अभी इंटरनल शुद्धता नहीं आ रही है। अगर हम इंटरनल शुद्धता पे फ़ोकस करेंगे, तो शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का हम पालन करेंगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंटरनल शुद्धता आएगी। अब इंटरनल शुद्धता आएगी तो देखेंगे शुद्ध भक्त का तो कार्य इस प्रकार है। वो तो ये भी करते हैं, वो तो वो भी करते हैं, वो तो वो भी करते हैं और हम क्या करेंगे? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो भी पालन करने लगेंगे। तो जब इंटरनल शुद्धता पे फ़ोकस करेंगे तो एक्सटर्नल आ जाएगा और अगर नहीं भी आता है
तो हमारे लिए फ़ोकस तो इंटरनल शुद्धता ही है। हमारा फ़ोकस तो एक्सटर्नल शुद्धता पे नहीं है। हाँ, होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं होना चाहिए, है ना? तो सबको ही कोशिश कीजिए, ठीक है? निरंतर प्रयास कीजिए, धीरे-धीरे प्रयास कीजिएगा, अपने आप सब आ जाएगा, सारे सद्गुण आ जाएँगे। और ऐसे भी अगर कोई भक्त है और सारे सद्गुण नहीं भी आते हैं, तो भी वो पूर्ण शुद्ध हो जाता है। अब जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल जैसे वहीं पे दिया था। अब कोई है, किसी की तबीयत ही खराब चल रही है, हैं? हाँ, हाँ, हाँ। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल दें, बहुत लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो बेड रिडेन हो जाते हैं, है ना? बेड रिडेन हो जाते हैं। जब क्या? क्या बोले? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा और व्याधि आती है, तो शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं। बूढ़े हो जाते हैं तो हम इसका पालन नहीं कर पाते। एक्सटर्नल शुद्धता का पालन नहीं कर पाते। बहुत बार नहीं कर पाते। कोई बेड रिडन हो जाएगा तो कैसे करेगा? हर बार कैसे नहाएगा? बूढ़ा हो जाता है, शरीर उसका नहीं चल रहा है, फिर कैसे नहाएगा? काँप रहा है शरीर, कैसे नहाएगा? बड़ा दिक्कत हो जाता है। हो सकता है हम एक्सटर्नल शुद्धता का पालन नहीं कर पाएँ, है ना? उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रयास कीजिए, हो जाए तो अच्छा, नहीं हुए तो फिर भी प्रयास करेंगे। बट हमारा शुद्ध प्रयास हमेशा इंटरनल शुद्धता पे होगा। अगर इंटरनल शुद्धता पे 100 यूनिट प्रयास होगा, तो एक्सटर्नल शुद्धता पे 5 यूनिट या 10 यूनिट प्रयास होगा, उससे ज़्यादा नहीं। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और इंटरनल शुद्धता पे प्रयास करेंगे। अपने आप एक्सटर्नल शुद्धता आ जाएगी। क्लियर है? कन्फ्यूजन है? हरे कृष्ण। किन्हीं को कोई भी किसी प्रकार का भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा और यस चलिए पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आश्लेषा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च 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 कृपा सिन्धुभैव च सिन्धुभैव च कृपासिन्धुभैरेव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे। जय 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 कृष्ण कृपा सिंधु कृष्ण जय 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 श्रीमद् भागवतम की जय 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 जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु दंडोत प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। 2 मिनट रुकिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, देखिए एक्सटर्नल शुद्धता की बात कर रहे थे। अभी एक एक एग्जांपल और ले लीजिए। अगर सपोज कीजिए आप किसी तपस्वी को जानते हैं, हाँ? देखिए शारीरिक शुद्धता क्या है कि हमको प्रतिदिन नहाना है ना? अशुद्ध हो गए तो नहाना है और हर दिन अशुद्ध हो जाते हैं। परंतु अगर कोई कृष्णा के चिंतन में डूबा हुआ हो, कोई यज्ञ कर रहा हो, कोई तपस्या कर रहा हो, किसी प्रकार का तपस्या कर रहा हो, कोई योगी हो जो महीनों महीनों तपस्या कर रहा हो,
क्या वो हर पल नहाते रहता है? कोई नाम जप करते-करते किसी चिंतन में डूबा हुआ, भगवान के दिव्य रस में डूबा हो, तो सबसे पहले उसको क्या सोचना चाहिए? एक्सटर्नल शुद्धता के लिए हम कार्य करें। सुबह हो गया, पहले नहा ले जा करके। नहीं, नहीं। एक्चुअली में जब हम ये शारीरिक अवस्थाओं को भूल जाएँगे, अभी जब हम लोग गोस्वामी के बारे में जाने, यही जाने, शरीर को कष्ट मिलता परंतु शरीर को जानते ही नहीं। तो जब हमारी चेतना इस प्रकार की हो जाए कि शरीर को कष्ट मिल रहा है और फिर भी हम शरीर को नहीं जान रहे, हाँ, अब आप शारीरिक कार्य इस प्रकार का कर सकते हैं कि आप शरीर को प्रताड़ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हरे कृष्णा। यस, क्लियर है? किन्हीं को कंफ्यूजन है? बोलिए। किन्हीं को भी कंफ्यूजन है तो बताइए। कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का? हरे कृष्णा। कोई डाउट है? कुछ नहीं पूछना? हम्म। हरे कृष्णा। किसी को कुछ नहीं पूछना? पक्का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। वो वो आप वो कुआं के बारे में आप क्या बता रहे थे प्रभु जी? क्या क्या किसके बारे में बता रहे थे? वो कुआं, गांव में कुआं रहता है जो, क्या 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 माता? बता रहे थे आप? माता जी क्या बोल रही? आपने कहा नहीं, कुआं के बारे में कुछ बताने वाले थे आप। हाँ हाँ, यही कुआं वाला यही था कि नहाना होता है। नहाना ओके। होता है। जब भी जो लघु शंका नहीं दूसरी शंखा में जाते हैं, नहाना होता है। लघु शंका में भी जाते हैं तो बहुत लोग नहाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लघु शंका के बाद भी नहाते हैं। ठीक है? तो हरे कृष्णा। आई होप क्लियरली आवाज़ आ रही है ना? यस। हाँ, ठीक है। यस प्रभु जी, आवाज आ रही तो मैं वीडियो वापस ऑफ कर देता हूँ। हाँ, तो हाँ, बहुत लोग इस प्रकार से लघु शंका में जाते हैं तब भी नहाते हैं, ठीक है। नहीं कर पा रहे ना, ठीक है ना, इट्स ओके। कृष्णा हमारा शरीर थोड़ी ना देखते हैं। हम लोग क्या बार-बार क्या जानते हैं? कृष्णा हमारा हृदय चेक करते हैं, हृदय चेक करते हैं, हृदय चेक करते हैं, है ना? तो हृदय चेक करेंगे ना, या आपका शरीर चेक करेंगे, कि शरीर में कितनी अशुद्धि है, कितनी नहीं है, क्या नहीं है। जो भक्त लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो लोग दूर-दूर तक जाते हैं, पैर में पूरा छाला हो जाता है, फट जाता है, चलते रहते हैं। वो शरीर देखते हैं, शारीरिक अवस्थाएँ देखते हैं, नहीं। बस वो कृष्णा से प्रेम, कृष्णा को ही जानते हैं, है ना? तो हमको तो भगवान के लिए सेवा करनी है और हमको शरीर की तब भी रक्षा करनी है। हमको हर बार शरीर की इस प्रकार से रक्षा करनी है, जिस प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं। बिल्कुल रक्षा करनी है। अगर सपोज़ कीजिए आप कुछ भी कार्य किए, इनमें से कुछ भी कार्य किए और एक दिन आपका तबीयत खराब हो गई या एक दिन आप इसी में लगे रह गए, मालूम है क्या होता है? ये बहुत, बहुत नेचुरल चीज़ है कि जो लोग इस प्रकार के बाहरी शरीर के बारे में चिंतन करते रहते हैं, वो क्या करते हैं, शरीर, शरीर, शरीर करते रहते हैं। और पता चला कि हम आत्मा के लिए काम करने आए थे, शरीर, शरीर, शरीर के लिए काम करने लग गए, फिर शुद्धता कहाँ है? आध्यात्मिक कर्म करने चले थे, भौतिक सतोगुनी कर के बैठ गए। शुद्धता है ये। इससे बड़ा पाप क्या कीजिएगा? समझ रहे? क्लियर है सभी को? यस? यस प्रभु जी, ये क्लियर है। वो मेरा थोड़ा नेटवर्क चला गया था। आप कह रहे थे ना कि कोई दुखी नहीं होगा, तो क्या ये नहाने वाली बात पे थी? हाँ। जो आप बार-बार पूछ रहे थे, तो मेरा नेटवर्क ही चला गया, तो मुझे लगा
और कोई बात होगी। हम्म, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है अभी तो इसलिए मैं पूछ ली। हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, मेरी गलती है। ठीक है, अब कल से शायद रिकॉर्डिंग ढंग से मिलेगी। पहले की भी रिकॉर्डिंग जो भी होगी वो अपलोड करेंगे, मेरी गलती है। कल से कल से मोस्ट लाइकली सारी रिकॉर्डिंग अपलोड। ओके, यस, हमारे लिए इंटरनली शुद्ध होना इम्पोर्टेंट है एंड हमें अपने आप को कभी शुद्ध नहीं जानना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सो वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग टू ब्रिंग इंटरनल प्योरिटी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, प्रिसाइजली, एकदम सही बात, एकदम सही बात। अब एक बात जानिए, हम लोग उस संप्रदाय से आते हैं जहां पे श्रीमती राधा रानी महारानी का नाम लेना भी हमारे लिए दुष्कर है, नहीं ले पाते। कितनी बार नाम सुनते हैं, बहुत रेयरली। सुप्रीम पर्सनालिटी, हाईएस्ट पर्सनालिटी, सुप्रीम पर्सनालिटी तो कृष्णा को बोलते हैं, परंतु सुप्रीम का सुप्रीम पर्सनालिटी वही है, हाईएस्ट पर्सनालिटी वही है, परंतु हम नाम नहीं लेते। हमें तो इंटरनल शुद्धता इस प्रकार की है, एक्सटर्नल शुद्धता ला करके करें क्या हम बहुत शुद्ध हो गए हैं, एक्सटर्नली पूरा शुद्ध हो गए, हम पानी में ही डूबे हुए हैं। हम क्या करें एक्सटर्नल शुद्धता का, शारीरिक शुद्धता का क्या करें? आंतरिक शुद्धता भगवान का नाम लेने का नहीं है। सबसे पहले तो इंटरनल शुद्धता है, भगवान के लिए प्रेम जागृत हो। बाहरी शुद्धता आएगा नहीं आएगा वो देखा जाएगा, है ना? आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आना चाहिए। परंतु आप ये समझिए वो ऊंचे पर्सनालिटी के लिए। अभी तो हम बाहरी शुद्धता बाद में देखेंगे, अभी तो आंतरिक शुद्धता के बारे में नहीं होता है कुछ। पहले आंतरिक शुद्धता कर लेते हैं, फिर बाहरी शुद्धता के बारे में। हाँ, कर्माबाई कृष्णा की सेवा में नहाए बिना ही प्रसाद बनाती थी प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। कल परसों ही मैं कर्माबाई का किन्हीं को एग्जाम्पल दे रहा। बिल्कुल सही बात है। कृष्णा हृदय चेक करते हैं, कृष्णा नहाना और नहीं नहाना चेक नहीं करते। कृष्णा रसोई की सफाई नहीं चेक करते हैं, कि रसोई कितना साफ। कृष्णा हृदय कितना साफ है वो चेक करते हैं। ठीक है? और इस कलयुग में सच मानिए बहुत मुश्किल है, बाहरी शुद्धता रखना बड़ा मुश्किल है। आप सोच के देखिए ना, आप घर को साफ करते हैं, कितना देर लगता है घर में गंदगी अशुद्धता होने में? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा से ज्यादा लगता है क्या? कुछ ना कुछ गंदगी आ जाती है ना, और कुछ नहीं हो तो बाल टूट करके 4 5 10 इधर उधर पड़ जाता है। होता है नहीं होता? हाँ? सबकी स्थिति है ना, सबने देखा हुआ है ना, बाहर से धूल आ जाता है? तो इस गंदगी में हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। फिर से झाड़ू पोछा लगाइए, फिर से लगाइए, फिर से लगाइए। वो लगाते रहिएगा तो फिर भगवान का नाम कब चिंतन कीजिएगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि साफ करते हुए भी भगवान का चिंतन कर लें, परंतु हर बार पॉसिबल नहीं होगा। हमारा फ़ोकस फिर वो बदल जाएगा। हमारा फ़ोकस स्पिरिचुअल एलिवेशन नहीं होगा, हमारा फ़ोकस फिर मटीरियल क्लीनलीनेस हो जाएगा। ठीक है? वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ठीक है? हाँ, बिल्कुल हायर पर्पस वही है, मानते हैं, हायर पर्पस वही है, हायर तरीका वही है, उच्च उच्च तरीका वही है, मान लिए, मना नहीं करते। क्लियर है सभी को? देखिए आधा-अधूरा और आंशिक इधर-उधर की बातें नहीं करते। पूर्ण रूप से जानिए, है ना? और गलत जगह फ़ोकस मत कर लीजिए, फ़ोकस गलत जगह मत कर लीजिए। पहले समझिए कि सपोज़ कीजिए कि आप आईसीयू में भर्ती हैं, हम आईसीयू में भर्ती हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले ये देखता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके लिए क्या है? बोले कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम की कमी 6 महीना कैल्शियम की गोली खा करके ठीक होगी। तो डॉक्टर उस पे फ़ोकस नहीं करेगा। डॉक्टर बोलेगा अभी इमीडिएटली क्या करना है?
हमको इमीडिएटली क्या करना है? इमीडिएटली हमको आत्मा की शुद्धता के लिए कार्य करना है। आई होप क्लैरिटी हो। कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल पूछिएगा। हरे कृष्ण। अर्जुन का हृदय शुद्ध था, वाणी शुद्ध नहीं थी, वाणी शुद्ध नहीं थी। ऑल्दो शुद्ध भक्त है, उनकी वाणी के बारे में क्या बोल सकते हैं, परंतु उनने जैसे प्रण ले लिया कि ये जयद्रथ को मैं आज मार दूंगा और नहीं मारूंगा तो मर जाऊंगा, आत्मदाह कर लूंगा। ये वाणी शुद्धता नहीं है। भगवान की आज्ञा बिना, अनुमति बिना कैसे बोल दिए? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते थे, परंतु बोले ना। परंतु कृष्णा ने क्या चेक किया कि वाणी में कितनी शुद्धता? नहीं, कृष्णा ने देखा मेरा प्रिय भक्त है, मेरा प्रिय भक्त है, इसने बोला है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। कृष्णा हमेशा हृदय चेक कर। हर बार आप पास टाइम में यही देखिए, हमेशा हृदय चेक कर। बाकी छोड़िए। हाँ, पूतना तो अपने दूध पिलाने वाले स्नान पे जहर लगा करके आई थी, जहर। परंतु कृष्णा ने देखा कि ये तो दूध पिलाने आई और हाईएस्ट लेवल दे दिया। कृष्णा यहाँ पे भी हृदय चेक कर, समझिए। जहर से ज्यादा अशुद्धता तो कुछ नहीं होगा ना, परंतु उसके पीछे भी जो शुद्धता थी, कृष्णा ने वो देख लिया है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए है? इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो एक्सटर्नल शुद्धता से कुछ नहीं होगा। एक्सटर्नल शुद्धता से कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रयास करना है। कोई भी ये बोले कि हम प्रयास नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रयास कीजिए, है ना, बहानेबाजी नहीं, प्रयास कीजिए, बिल्कुल प्रयास कीजिए। परंतु फोकस कहाँ पे? इंटरनल शुद्धता की एक्सटर्नल? फोकस हमेशा इंटरनल शुद्धता, है ना, आंतरिक शुद्धता पे। अगर अंदर से शुद्ध हो गए तो बाहर से शुद्ध होए ना होए फर्क नहीं पड़ता, अपने आप शुद्ध हो जाए। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोगों को शुद्ध होने के लिए कितना समय लगेगा? पल भर का समय, एक मिनट का समय, पल भर में शुद्ध हो जाएंगे। अब देखिए, अगर सपोज कीजिए हम एक पल, इस पल शुद्ध हो गए और अगले पल नहा लिए। अगर सपोज कीजिए एक्सटर्नल शुद्धता उतना ही मैटर करता है, जो कि नहीं करता, परंतु अगर मैटर करता है, इस पल शुद्ध हो गया, अगले पल नहा लिए और उसके अगले पल हमारा फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, कृष्णा के धाम होंगे। परंतु अगर इंटरनल शुद्धता नहीं हुआ, हम सुबह से रात तक नहाते रहे। नहाना तो एक चीज है, कोई भी एक्सटर्नल शुद्धता ले ली, सुबह से रात तक नहाते रहे, हृदय में मलिनता, फाइनल एग्जामिनेशन आया, कृष्णा के पास जाएंगे हैं? कृष्णा के पास जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। कोई डाउट ही मत रखिए। क्लियर है? बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कुछ भी गड़बड़ ना आ जाए, किसी प्रकार से कुछ गड़बड़ ना निकालिए। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। हरे कृष्णा। यस, क्लैरिटी है सभी को? हरे कृष्णा। यस, बताएं बताएं, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें। अनम्यूट कीजिए, पूछिए। क्लैरिटी है? ओके, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा?
कोई भी जिज्ञासा है? नहीं है? एंड कर सकते हैं? कल एकादशी है, तो सबको ये एकादशी के व्रत का तो पालन कीजिए। वापस से जिन-जिन को ऐसा लग रहा हो कि देखिए अन्न पाना है, ठंड हो रही है ना, तो शरीर का इम्यूनिटी थोड़ा कमज़ोर हो जा रहा है, ठीक है? अच्छे से पा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पाइए, हैं? हम लोग बहुत बार है ना ना एकादशी की महिमा सुनते हैं कि 1 दिन पहले से ही लोग अन्न पाना कम कर देते हैं। ठीक है, अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो कर लीजिए, कंट्रोल कर सकते हैं तो कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पाइए, अच्छे से पाइए। आप समझिए, हम कभी भी अपने गुरु से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते। हमारे गुरु क्या बोलते हैं कि आप नाम जप पे फ़ोकस कीजिए, आप भगवान के स्मरण पे फ़ोकस कीजिए, आप भक्ति पे फ़ोकस कीजिए। अगर एकादशी के दिन ऑल्दो कभी कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद का ऐसा हृदय नहीं हुआ कि आप नहीं करें, परंतु अगर एकादशी के दिन आप एकादशी का पालन नहीं कर पा रहे, एकादशी के व्रत का पालन नहीं कर पा रहे, तो वो भी एक्सेप्टेबल, परंतु अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑल्दो कभी भी कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद ऐसा चाहते नहीं थे कि आप एकादशी ना करें। वो हमेशा चाहते थे कि सब कोई करे और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सभी को करना चाहिए। कोई अगर छोटा बच्चा हो वो भी करे। बहुत सारा फल खिलाइए, है ना? ये खिलाइए, वो खिलाइए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शुद्ध हो जाएँ, है ना? सभी को प्रोसेस में ले आइए, सभी को विधि में ले आइए, फिर धीरे-धीरे सब शुद्ध हो जाएँगे। अभी पहले बताया था ना क्लास स्टार्ट हो रही थी, गुरु के प्रति समर्पण कर दीजिए। गुरु जो-जो बोलते हैं उसका पालन करना है। कम-कम, धीरे-धीरे पालन करें, चलेगा। परंतु कोई बोले हम पालन ही नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, बस फिर तो कुछ नहीं कर पाइएगा। जो धीरे-धीरे प्रयास कर रहा है, वो शुद्ध हो जाएगा और उससे भी ज़्यादा अच्छा स्थिति वो होता है, जो ये आज मलीन स्थिति में भी हो, आज वो पतित स्थिति में भी हो, परंतु वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है। आज नहीं कर पा रहे, पर करना है। बस इतना सा, करना है। गुरु ने बोला है, करना है। बस, हो गया। उसके आगे की ज़रूरत ही नहीं। अपने आप बाकी चीज़ें होते रहेगी। अपने आप स्ट्रीमलाइन होते रहेगा। सीधा हो जाएगा। सब टेढ़ा-टेढ़ा चीज़ है, सब सीधा हो जाएगा। ठीक है? आई होप क्लियर हो। क्लियर है? कीर्तन कौन प्ले करेगा? किन्हीं की जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। मैं कीर्तन के लिए बोल दिया, ऐसा नहीं है जिज्ञासा नहीं पूछ सकते। किन्हीं को कुछ भी पूछना पूछ। हरे कृष्ण। देखिए, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान है। प्रैक्टिकल ज्ञान तो बिल्कुल है, परंतु प्रैक्टिकल ज्ञान तब है, जब आप गुरु के आदेशों को हर बार मानते रहें, हर स्थिति में मानते रहें। अभी गुरु के आदेश को साइड रख दिया और बोले कि हम तो ये जानते हैं, हम तो वो जानते हैं, हम स्वतंत्र रूप से ये जानते हैं, बस खत्म हो गया, भक्ति नहीं कर रहा आप, ड्रामा कर रहा है। हमको ड्रामा-वरामा नहीं करना है, हमको जो गुरु बोले हमको तो वही जानना है। उस हृदय से अगर करेंगे तो फिर भक्ति कर सकते हैं, ठीक है? कीर्तन कोई शेयर नहीं कर रहा है क्या? मैं कर दूँ? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, मैं ट्राई करूँ? हरे है कृष्ण।